शिक्षा की किताबों में जो पढ़ाया जाता है वही भविष्य की पीढ़ी के दिमाग में बैठता है। ऐसे में जब कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी किताब में छपे एक नक्शे में राजस्थान के मेवाड़ सहित कई हिस्सों को 1759 के मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है, तो ये ना सिर्फ एक ऐतिहासिक बहस को जन्म देता है बल्कि पूरे राजस्थान में आक्रोश और असंतोष की लहर भी दौड़ा देता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। नक्शे में क्या कुछ दिखाया गया है। एनसीईआरटी के इस नक्शे में बताया गया है कि वर्ष 1759 में मराठा साम्राज्य का प्रभाव पेशावर से लेकर तंजावुर और सूरत से कटक और पटना तक फैला हुआ था। इसमें राजस्थान को भी इस साम्राज्य के अधीन बताया गया है, जबकि इतिहास और स्थानीय रियासतों के दस्तावेज इस दावे का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। अब इसको लेकर राजघरानों का विरोध और तीखी टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। सबसे तीखा विरोध सामने आया है मेवाड़ राज परिवार के पूर्व महाराणा और वर्तमान विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की ओर से। उन्होंने 5 अगस्त को 8:30 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ ऐतिहासिक रूप से गलत है बल्कि शर्मनाक भी है। पहले मुगलों, फिर अंग्रेजों और अब मराठों का अधीन दिखाना। क्या बार बार हम अपने इतिहास के साथ ऐसा खिलवाड़ होते देखते रहेंगे? आइए आपको एक बार वो वीडियो दिखा देते हैं। मेरी जानकारी में आया है और शायद आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए एक किताब प्रकाशित की है जिसमें मराठा साम्राज्य का नक्शा बनाया गया है। और यह एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है। हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या योगदान रहा है। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेजों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसका सुधार अनिवार्य है। तो आपने सुना कि उन्होंने सवाल उठाया है कि एनसीईआरटी में पढ़ाने वाले ये इतिहासकार आखिर कौन है? क्या ये भारत का सही इतिहास पढ़ा सकते हैं? विश्वराज सिंह ने इसे तथ्यहीन, भ्रामक और एजेंडा चालित बताया है और केंद्र सरकार और एनसीईआरटी से तत्काल सुधार और कार्रवाई की मांग भी की है। इतना ही नहीं, इसी के साथ अन्य राजघराने भी सामने आए हैं। बूंदी के पूर्व राज परिवार से ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त भूपेश सिंह हाडा ने लिखा है कि ये कौन सा कपोल कलिप्त साम्राज्य था जिसने राजपुताना पर शासन किया। मराठों के अधीन कभी नहीं रहे हैं। कृपया हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश बंद कर दें। जैसलमेर, अलवर और अन्य राजघरानों ने भी इस नक्शे की आलोचना करते हुए इसे इतिहास के विरुद्ध बताया है और एनसीईआरटी की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की है। हालांकि ये विवाद केवल नक्शे की तकनीकी दृष्टि नहीं है, ये उस मूलभूत सवाल को उठाता है, क्या हमारी इतिहास की किताबें बच्चों को सटीक, निष्पक्ष और प्रामाणिक जानकारी दे रही हैं? क्या इतिहास को वर्तमान राजनीतिक या फिर वैचारिक नजरिए से लिखा जा रहा है? अब इसको लेकर क्या कुछ मांगे हैं वो भी आपको बता देते हैं। मांगे सिर्फ इतनी सी है कि नक्शे को तत्काल सुधारा जाए, जिम्मेदार लेखकों, संपादकों के खिलाफ कार्रवाई हो, भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए समीक्षा और सत्यापन प्रणाली मजबूत की जाए। मेवाड़ जैसे स्वाभिमानी और ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रहे राज्य को किसी अन्य साम्राज्य के अधीन दिखाना सिर्फ एक तथ्यात्मक गलती नहीं है बल्कि गौरव, असीमता और आत्मसम्मान को लेकर एक बड़ा प्रश्न है। राजस्थान का यह विरोध ये संकेत देता है कि इतिहास लेखन के नाम पर कोई भी एजेंडा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसे लेकर समाज अब सतर्क और सजग हो चुका है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।